नमस्कार, मैं सत्येंद्र महाइच, व्याख्याता राजनीति विज्ञान विभाग, नौहर डिग्री कॉलेज नौहर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ बीए पार्ट 3 का द्वितीय प्रश्न पत्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम विचार विमर्श करेंगे और एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक आता है संयुक्त राष्ट्र संघ। आप जानते हो संयुक्त राष्ट्र संघ एक विश्वव्यापी संगठन है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसे संगठन की कामना की जा रही थी जो थर्ड वर्ल्ड वार होने से रोक सके, और वो तभी संभव था जब शक्तिशाली राष्ट्र एकमत होकर किसी संगठन का निर्माण करे। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व हुआ। सदस्य राष्ट्र थे 51, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, चाइना, फ्रांस, ये शक्तिशाली देश थे। इनको वीटो पावर दी गई थी। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा यहाँ पे। हम ये चाहते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्या है। तो आपको शॉर्ट नोट भी हो सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है इस पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। तो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य के बारे में बताना होगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। सबसे पहले है महासभा। तो महासभा से प्रश्न बन सकता है कि महासभा का गठन व शक्तियों का वर्णन कीजिए। आपको पता है महासभा का गठन कैसे होता है। सभी सदस्य देश महासभा के सदस्य होते हैं। 193 सदस्य देश हैं और प्रत्येक राष्ट्र को 5 प्रतिनिधि इसमें भेजने का हक होता है। लेकिन जब वोटिंग की जाती है तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, प्रत्येक देश का एक ही वोट माना जाएगा, चाहे वो शक्तिशाली है, चाहे वो कमजोर है, चाहे वो बड़ा है या छोटा है। इसमें एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, या शॉर्ट नोट आ सकता है ये कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव क्या है। तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 में पारित किया गया था। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नेक्स्ट अंग है वो है सुरक्षा परिषद। तो क्वेश्चन आपका यहाँ आ सकता है कि सुरक्षा परिषद का गठन व कार्य बताइए। सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं, कितने अस्थायी सदस्य हैं, किन देशों के पास वीटो पावर है। शॉर्ट नोट आ सकते हैं ऐसे। और शॉर्ट नोट ये भी आ सकता है कि दोहरा वीटो क्या है, समझाइए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रक्रियात्मक निर्णय और महत्वपूर्ण निर्णय, ये दो प्रकार का होता है, कार्य होते हैं। तो इसमें दोहरा निर्णय कैसे है ये आपको बताना होता है। इसमें आपका एक
क्वेश्चन भी आ सकता है कि महासभा किन का निर्वाचन करती है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो और यह एक छोटा प्रश्न आ सकता है, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के कितने सदस्य हैं। न्यास परिषद के बारे में पूछा जा सकता है शॉर्ट में, और इसमें एक शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में समझाइए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन पूछा जा सकता है इसमें, कि इसका गठन कैसे होता है, इसकी कार्यवाही कैसे होती है, आपसे पूछा जा सकता है। और यूएनओ में ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछा जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है कि यूएनओ की प्रासंगिकता समझाइए। यूएनओ आज प्रासंगिक है या नहीं है, या इसके ऐसा पूछा जा सकता है इसकी सफलता और असफलता है यूएनओ की। शॉर्ट में ये टॉपिक आ सकते हैं आपके यूएनओ की तरफ से। उसके बाद में एक टॉपिक है आपका शीत युद्ध। शीत युद्ध के बारे में सभी परिचित हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपके जो क्वेश्चन आ सकता है वो है शीत युद्ध क्या है, बताइए। तो शीत युद्ध आपको बताना होता है, या शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं ये बताना होता है। और उस शीत युद्ध में आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, वो है ट्रूमैन सिद्धांत क्या था। और एक जो शॉर्ट नोट है वो है मार्शल योजना क्या थी, ये पूछा जा सकता है। इसमें एक क्वेश्चन निकल के आता है कि U2 की घटना क्या है और ये कब हुई थी, ये शॉर्ट नोट आ सकता है। और एक शॉर्ट नोट में आपके क्यूबा संकट आ सकता है कि क्यूबा संकट क्या था और ये कब हुआ था। तो ये आ सकते हैं इतने। और इसके बारे में इसके बाद शॉर्ट नोट में आपके जो क्वेश्चन हैं वो पूछा जा सकता है कि एशिया जागरण और अफ्रीका जागरण, ये इसमें से शॉर्ट नोट आ सकते हैं। अब बड़ा जो क्वेश्चन आ सकता है वो है यहाँ अमेरिका की विदेश नीति। अमेरिका की विदेश नीति सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वो भी कौन सा, देखो इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। दो कौन से बन सकते हैं, वो है कि अमेरिका की विदेश नीति समझाइए या उसके सिद्धांत बताइए। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है, और एक आ सकता है कि 2001 के बाद अमेरिका की विदेश नीति का वर्णन कीजिए, यहां भी आ सकता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। धन्यवाद।